नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण एक बार फिर से भारत के लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और इसके बाद 19 मई को एक बार फिर से रेट बढ़ाए गए और पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई और एक बार फिर से अब पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं पर सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुँच गई है। ये तो सभी जानते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसका असर सीधा भारत में तेल की कीमतों पर होता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम थी तब भारत पर क्या असर हुआ था, भारत में उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या थी, हम पिछले 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों की स्थिति क्या होने वाली है। क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही ये बढ़ोतरी यहीं पर रुकेगी या ये आगे भी जारी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है आगे और आपको ऐसी स्थिति में क्या करने की जरूरत है, ये भी जानेंगे। जी हाँ, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बढ़ोतरी यहीं पर जाकर रुकेगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं रुका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला, तो कच्चे तेल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, आप लोगों को बचत करने की जरूरत है, क्योंकि तेल कंपनियां घाटे में चल रही है और घाटे से उबरने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं है और वो लगातार इस समय मौजूदा वक्त में 17 से 18 रुपए प्रति लीटर घाटे का उनको सौदा करना पड़ रहा है। इसके कारण तेल कंपनियां जो है वो रेट बढ़ा रही है और ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने भी अब तक किसी तरह की वित्तीय सहायता देने का ऐलान नहीं किया है तेल कंपनियों को। ऐसे में इसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ने वाला है और आने वाले समय में तेल कंपनियां और दाम बढ़ा सकती है क्योंकि उनके पास चारा नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। ये बात आपको समझ आ रही है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या थी, ये हम जानेंगे। तो चलिए आपके सामने 10 सालों का आंकड़ा मैं रखने जा रहा हूं कि 10 सालों में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी उस समय भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या थे। 2017 से शुरू करते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 56 रुपए प्रति डॉलर के आसपास थी उस समय भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 69 रुपए और 57 रुपए के आसपास थी। वहीं 2018 में कच्चे तेल की कीमत $69 के आसपास पहुंची और भारत में पेट्रोल 84 रुपए और डीजल 75 रुपए पहुंच गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तक पहुंच गई और भारत पर इसका कुछ खासा असर नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो थोड़ी कम हुई। पेट्रोल भारत में 75 रुपए पहुंचा और डीजल 68 रुपए के आसपास पहुंचा। 2020 में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $44 के आसपास पहुंची, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया और
डीजल 81 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। वहीं 2021 में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, $79 प्रति बैरल तक ये पहुंच गया और भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार किया और 105 के पास पहुंचा। डीजल 96 रुपए तक पहुंच गया। 2022 में $93 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी। भारत में 105 रुपए पेट्रोल की कीमत और 96 रुपए डीजल की कीमत थी। 2023 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई, $82 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल पहुंची। भारत में पेट्रोल की कीमत उस समय 96 रुपए के आसपास थी और डीजल की कीमत 89 रुपए के आसपास थी। वहीं 2024 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल के आसपास थी और भारत में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए और डीजल की कीमत 87 रुपए के आसपास थी। 2025 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। $70 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। 98 रुपए के आसपास भारत में उस समय पेट्रोल की कीमत थी और 91 रुपए के आसपास डीजल की कीमत थी। वहीं अप्रैल 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी बढ़ोतरी हुई। यहां पर $114 प्रति बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहा था। भारत में जो कीमतें थी वो घट गई थी। 94.77 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 87 रुपए के आसपास डीजल मिल रहा था। वहीं मई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $107 प्रति बैरल पहुंची। वहीं भारत में पेट्रोल उस समय 99 रुपए के आसपास मिल रहा था और डीजल 92 रुपए के आसपास मिल रहा था। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तय नहीं होती। कोरोना महामारी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, उस समय भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए थे। अब ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है यहाँ से कि आखिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तय कैसे होते हैं। तो चलिए इसे भी समझते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग लागत और तेल कंपनियों के मार्जिन के आधार पर तय होती है। इसके ऊपर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट लगाती है। डीलर कमीशन जोड़ने के बाद फाइनल रिटेल प्राइस तय होता है। देश में जून 2017 से डेली डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम लागू है। डेली डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम यानी कि किसी चीज की कीमत उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई और बाजार की स्थितियों के आधार पर हर रोज हर घंटे चेंज हो सकती है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच अगर युद्ध नहीं रुका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले समय में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इससे थोड़ी राहत तब मिल सकती है अगर सरकार तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दे, और ऐसा अब तक होना मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि सरकार ने इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की है। इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप कम से कम पैसा खर्च करें, बचत को तवज्जो दें, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। जानकारों की माने तो आने वाले समय में भारत को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जितना हो सके कम से कम खर्च करें, ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करें और बेफिजूल खर्ची से बचें। धन्यवाद।